नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों, उस दिन हमने बात की थी तक़वा की, और तक़वा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने तक़वा को समझा है वो मैंने ड्राइविंग के दौरान समझा है। आज मैं आपको गाड़ी की कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि जिनकी वजह से गाड़ी चलती है। फिर हम उसको अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पे लेके जाते हैं तो देखते हैं कि आम गाड़ी और ज़िंदगी की गाड़ी का इन सब चीज़ों से क्या गहरा ताल्लुक़ है। गाड़ी का जो सबसे अहम दारोमदार है, जिसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती, वो है इंजन। इंजन बहुत ज़रूरी है। इंजन आपका आला क्वालिटी का होगा तो आपकी गाड़ी भी बहुत बेहतरीन रहेगी। इंजन को हम लेते हैं अपनी नीयत पे। हमारी नीयत जितनी अच्छी होगी, जितनी बेहतरीन होगी, हमारी दुनिया और आखिरत के मामलात उतने ही अच्छे होंगे, उतने ही बेहतरीन किस्म के होंगे। इसके अलावा गाड़ी के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। बैटरी का पानी भी होता है, दूसरा पानी भी होता है। इसको हम लेते हैं अपने अमाल पे कि हम अपने अमाल कैसे करते हैं। हमारे अमाल जितने अच्छे होंगे, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारे अमाल बुरे होंगे, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पे उसका बुरा असर पड़ेगा। तो हमने अपने अमाल का जायज़ा लेते रहना है। गाड़ी को चलाने के लिए सीट पे बैठने के बाद कुछ और चीज़ें भी होती हैं, और वो क्या है? नंबर 1, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जिसको हम अपने हाथों से पकड़ते हैं और उसमें हाथ की गिरफ्त है, यानी इसको हम हाथ की गिरफ्त से लेंगे, हाथ की हिफाजत। हम स्टीयरिंग को जितना सीधा रख के चलाएंगे हमारी गाड़ी उतनी ही सीधी होगी। किस वक्त गाड़ी के लिए स्टीयरिंग को किधर मोड़ना है ये हमें इल्म होना ज़रूरी है। थोड़ी सी हाथ की गलती हमारे स्टीयरिंग को गलत घुमा के बहुत बड़े हादसे का बायस बनती है। अब हम इसको लेते हैं अपनी ज़िंदगी पे। हम अपने हाथों से दूसरों को महफूज रखें, हम अपने हाथों का गलत इस्तेमाल ना करें, हमारे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नबी से फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो स्टीयरिंग को संभालने के लिए भी हाथ की गिरफ्त की मजबूती होना ज़रूरी है। जितना बेहतरीन तरीके से आप स्टीयरिंग को संभालेंगे, आप बहुत से हादसात से बच जाएंगे। इसी तरीके से जितनी बेहतरीन तरीके से हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को संभाल के चलेंगे, हम खुद भी हादसात से बचेंगे, दूसरे भी बचेंगे। फिर हमारे पाँव के दरमियान, यानी जो हमारे पाँव रखे जाते हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है क्लच, एक होती है ब्रेक, एक होता है एक्सीलेटर। इनको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। क्लच का सबसे बड़ा काम पता क्या है? कि इसको दबाए बगैर गियर नहीं लगती, इसको दबाना पड़ता है। जितना ज़ोर से क्लच दबाए जाएंगे, पूरी अच्छे तरीके से पूरा क्लच दबा होगा, इतना अच्छा गियर चलेगा। और गियर के साथ ही गाड़ी का कंट्रोल होता है। गियर 5 किस्म के होते हैं। पहले हम क्लच पे बात करते हैं। क्लच को हम ले लेते हैं किस चीज़ पे? अपने जज्बात पे। हम अपने जज्बात को दबाएंगे, कंट्रोल में करेंगे तो ही ज़िंदगी का सफ़र गुजरेगा। चाहे वो खुशी है, चाहे वो गम है, चाहे वो कोई भी जज्बात हैं, हमें इसको कंट्रोल में करना है। अगली चीज़ आ जाती है ब्रेक। अचानक ब्रेक लगाने से इंसान खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ियां भी स्पीड से आ रही होती हैं और अचानक ही ब्रेक से बचना चाहिए। अब ये जो ब्रेक लगाई जाती है ना, इस ब्रेक को खतरा देखते वक्त ही
ہم نے پیچھے سے آہستہ آہستہ بریک لگانی شروع کرنی ہوتی ہے، تاکہ جب خطرے کے پاس پہنچے تو ہمیں پوری طرح گاڑی پہ کنٹرول ہو، ہماری بریک آسانی سے لگ جائے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ بریک کو آپ اپنی زبان پہ لے کے جائیں کہ ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جتنی زیادہ ہماری زبان کنٹرول میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خطروں سے بچنا ہوگا۔ ہم نے اپنی زبان کو بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑانا نہیں ہے، اچانک نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خطرے سے پہلے ہی آہستہ آہستہ اس کو دباتے رہنا ہے کہ میری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن افسوس، ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے بولنے سے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے الفاظ کسی کو کیسے لگ رہے ہیں، بس ہم نے بولنا ہے تو بولنا ہے۔ تو بریک کو اپنی زبان سے تشبیہ دیں۔ آگے آ جاتا ہے ایکسیلیٹر۔ ایکسیلیٹر رفتار کا کام کرتا ہے، اس سے آپ گاڑی کی رفتار بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار نارمل بھی رکھ سکتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار کم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تیز رفتار سے گاڑی چلائیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے، نہ بائیں دیکھیں گے، نہ آگے نہ پیچھے، بس اندھا دھند چلائے جا رہے ہیں، خود بھی مریں گے، ساتھ ہم دوسروں کو بھی ماریں گے، اپنا بھی نقصان، دوسروں کا بھی نقصان۔ اور اتنی سلو بھی گاڑی نہیں چلانی کہ پیچھے والے ہارن پہ ہارن دیتے ہیں اور ہم اپنی ہی دنیا میں مست ہو کے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے کون پیچھے ہے، کون آگے ہے، کون دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نارمل رفتار سے۔ جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم نے رفتار بڑھانی ہے، جیسے اوورٹیکنگ کے لیے حد رفتار سے تجاوز کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اوورٹیکنگ کے لیے حد رفتار سے تجاوز کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دین کے معاملے میں، آپ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں کوئی نیکیوں میں ہم سے بہت آگے ہے تو ہم آگے بڑھ جائیں، ہم اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں چلیں خالی جنت میں بھی چلے جائیں تو بڑی بات ہے، اب درجوں کا کیا ہے، بس جنت میں پہنچ جائیں یہ بڑی بات ہے۔ نہیں میری بہنوں، دنیا میں تو ہم کتنا کہتے ہیں ہم فرسٹ آئیں، ہم اعلیٰ کوالٹی کے نمبر لیں، ہم بہت اونچے درجے پہ جائیں دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کیوں ہم پیچھے رہیں؟ ہمیں دین کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا ہے، دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی۔ اور اپنی رفتار میں ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ہم نے زندگی کے معاملات میں، خرچ کا معاملہ ہے تو بھی میانہ روی رکھنی ہے، خوشی کے معاملے میں بھی میانہ روی کی رفتار رکھنی ہے، غم میں بھی میانہ روی رکھنی ہے۔ اتنا بھی غم نہیں منانا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں، نارمل، ہر ایک چیز ہم نے ایک حساب سے لے کے چلنی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم گاڑی کی گیئر کے بارے میں۔ گیئر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گاڑی کا کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی گاڑی کی رفتار کے مطابق گیئر تبدیل کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے جو گیئر ہوتے ہیں، یہ کئی گاڑیوں میں 5 گیئر ہوتے ہیں، کئی گاڑیوں میں 4 گیئر ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گاڑی چلانے والی میری بہنیں یا بھائی ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ بلندی پر چڑھنے کے لیے لو گیئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ بڑے گیئر پہ بلندی پہ چڑھ رہے ہیں، آپ فل ایکسیلیٹر دبانے کے باوجود آپ کی گاڑی بھاری ہو جائے گی، آپ بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ آپ کو چھوٹے گیئر میں بلندی پہ چڑھنا پڑتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں گاڑی کے لیے بلندی پہ چڑھتی تھی تو میرے بعض دفعہ پیچھے سے ہیوی گیئر ہوتا تھا، یعنی کے بڑا گیئر ہوتا تھا، چوتھا گیئر ہوتا تھا، تو میں بلندی پہ جب چڑھتی تو میری گاڑی اتنی وزنی ہو جاتی تھی بعض دفعہ کہ فل ایکسیلیٹر دبانے کے باوجود میری گاڑی بہت بھاری ہوتی تھی، مجھ سے اوورٹیکنگ بعض دفعہ مشکل ہو جاتی تھی۔ تو مجھے پتا چلا کہ گاڑی بلندی پہ لو گیئر میں چلے گی، جتنے لو گیئر ہوں گے گاڑی اتنی اچھی بلندی پہ چڑھے گی۔ اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کی، اور تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور تواضع کیا ہے؟ جھکنا، عاجزی کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ایک گاڑی
बड़े गियरों के साथ बुलंदी पे नहीं चढ़ सकती, तो हम गुरूर और तकबर के साथ या किसी भी बड़ी चीज़, अपने आप को बड़ा समझते हुए हम बुलंदी को कैसे छू सकते हैं? हमारा भी काम है कि हम आजिज़ी इख्तियार करें। अगर हम आजिज़ी इख्तियार करेंगे तो आप यकीन जाने दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमें बुलंदी अता फरमाएगा। और ये जो सीधे रोड होते हैं ना, सीधे साधे, कोई बुलंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस पे आप 5वें गियर पे भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। और आप देखें कि कितनी हैरत की बात है ना कि हैवी गियर पे गाड़ी बुलंदी पे नहीं चढ़ सकती, लो गियर पे चलती है, और सीधे रोड पे आप उसे 5वें गियर पे ले जाएं। हैवी गियर, अब ज़्यादा गियर पे जब लेके जाते हैं ना तो पेट्रोल भी कम खर्च होता है। तो पेट्रोल से क्या मुराद है? अपनी ताकत। हम पेट्रोल को अपनी ताकत पे लेके जाते हैं। अगर हम बुलंदी पे चढ़ते हुए झुक के चढ़ेंगे तो आप देखें कि कितना मज़ा आएगा, और ये बात अल्लाह को भी कितनी पसंद है। आपको पता है जिस शाख पे ज़्यादा फल होते हैं वो क्या होती है? झुक जाती है। तो हमें भी झुकना है, आजिज़ी इख्तियार करनी है। अब कुछ चीज़ें और हैं गाड़ी की, उसमें क्या है? फ्रंट स्क्रीन है, शीशे हैं और नंबर प्लेट है। इनका साफ होना बेहद ज़रूरी है। ट्रैफिक कानून के मुताबिक फ्रंट स्क्रीन, शीशे और नंबर प्लेट का वाजिया ना होना ये कानूनी जुर्म है, और इस शख्स पे कानून लागू होता है जिसकी गाड़ी की नंबर प्लेट वाजिया ना हो। फ्रंट स्क्रीन भी साफ रखनी पड़ती है, और दो वाले शीशे, पिछले वाला भी, हेड ओवर वाला भी, और साइडों वाले शीशे भी, और पिछला शीशा भी, सारे शीशे हमने साफ रखने होते हैं। इसको भी हम ले लेते हैं नीयत की सफाई। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम जितनी अच्छी नीयत करेंगे, मेरा अल्लाह गवाह है, हमारी नीयतों का असर हमारी ज़िंदगी पे भी पड़ेगा और हमारी आखिरत पे भी पड़ेगा, और हमारे अपने अखलाक पे भी, हमारे मामलात में भी पड़ेगा। तो नीयत की सफाई बेहद ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। किसी जगह पे आपको रास्ते में चलते हुए कोई ईंट नज़र आ गई है, कोई कांटेदार झाड़ी नज़र आ रही है, और आप खुद तो बच के गुजर जाते हैं। आप कहते हैं मुझे क्या लगे, कोई और उठा लेगा। अगर आप नीयत साफ करते हैं कि इसको मैं उठा लूँ, मुझे तो नज़र आ गया, शायद किसी और को नज़र ना आए, चलो मेरे उठा लेने से शायद बहुत से लोगों का नुकसान होने से बच जाए, और नीयत खालिस रखें, आप यकीन जाने वो एक ज़रा सी चीज़ उठाना आपके नामा माल को कितना वज़नी कर देगी, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है। क्योंकि अमलों का दारोमदार नीयत पे है, और अमलों के ख़ात्मे का दारोमदार भी नीयत पे होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने तो इस ड्राइविंग से बहुत कुछ सीखा। मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सारी सीखने वाली चीज़ें एक तरफ, और ये गाड़ी सीखने और चलाने का मरला एक तरफ रखें, तो जो गाड़ी का मरला होगा, इसमें जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो शायद क्या, यकीनन मैं पूरी ज़िंदगी नहीं समझ सकी। तो जो मेरी बहनें और भाई गाड़ी ड्राइव करते हैं वो मेरा आज का लेक्चर बहुत गौर से सुनिएगा, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप गाड़ी ड्राइव करते हुए इन्हें महसूस करें, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि हमें प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, अपनी गाड़ी की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको गाड़ी चलाने का मज़ा आ जाएगा, आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, हर चीज़ का आप इंजॉय करेंगे। क्योंकि इंसान तो वो है ना जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज रहें। तो जब हमारे हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज रहेंगे तो सोचें कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, क्या हमारी ज़िंदगियां अच्छी नहीं गुजरेंगी। तो प्लीज़ आप में से जो जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अगर वो सुबह जैसे काम पे निकलें वो गाड़ी स्टार्ट करें, इन मेरी बातों को जहन में रख के गाड़ी स्टार्ट करें, और गाड़ी चलाते हुए इन चीज़ों को महसूस करें कि क्लच को हमने इससे तशबीह देनी है, ब्रेक को, इंजन ऑयल को, गियर को, हर चीज़ को हमने इस चीज़ से तशबीह देनी है, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और एक अहम बात, जब भी गाड़ी स्टार्ट करें, जिस शख्स ने आपको गाड़ी सिखाई है
اس شخص کو دل سے دعائیں دیجیے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی سخت استاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے چلا گیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، استاد اور سڑک دونوں اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، لیکن دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اپنے استادوں کی قدر کیجیے اور اپنی گاڑی کو، زندگی کی گاڑی میں ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے زندگی کی گاڑی چلائیں۔ زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ وہ ہے نا کہ جیو تو جیو اوروں کے لیے، اپنے لیے جینا تو کوئی بات نہیں۔ زندگی میں ایک مقصد بنا لیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کو ذہن میں رکھ کے آپ زندگی گزاریں۔ وہ زندگی جینے کا مزہ آئے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی سوچ بدلیے۔ یاد رکھیں، اللہ بھی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت نہ بدلنے کا ہو۔ بدلو سوچ، بدلو زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔